Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Furqan Ali and I am faculty member of MS School System. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम हमने पढ़ा था। इसमें डाटा रीड करवाते हैं और फिर डाटा दे के उसको सम वगैरह किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे है ये स्टेटमेंट्स है इफ देन एल्स। तो इफ देन एल्स क्या इसमें होता है, इसमें एक कंडीशन वगैरह ट्राई होती है, ठीक है। इसमें डिसीजन होता है। इफ देन इज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट टेक सम एक्शन और चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है, हम एक कंडीशन जो होती है उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो ट्रू होती है तो फिर कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, अगर फॉल्स होती है तो फिर और कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। इसमें एग्जीक्यूशन में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। हमारी जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प द कंप्यूटर टू चेक वेदर आर रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो वही जो भी मैं बता रहा हूँ, इसमें ट्रू और फॉल्स का रिलेशन दिखा जाता है। सिंटैक्स इफ रिलेशन एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट। तो अगर इफ हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ जाएगी जो रिलेशन हमने करवाना है, कंडीशन देन एक स्टेटमेंट पहली, फिर एल्स में दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। If the relational expression is true, the statement 1 will be executed. Otherwise the statement 2 will be executed. अगर हमारी कंडीशन जो हमने दी हुई है वो ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर नहीं फॉल्स है तो फिर हमारी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले CLS इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, हमने ए की एक वैल्यू करवा ली। एंटर सेकंड वैल्यू बी, तो बी की वैल्यू हमने एंटर करवा ली है। उसके बाद हमने इधर ये देखिए इफ देन यूज किया हुआ है, ठीक है। इफ और ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर लगा हुआ है ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन हो बी से तो देन स्मॉल इज ए। तो अगर ए हमारे पास वाकई ही ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो, जो हमने नंबर एंटर किए हैं, अगर ए जो है वो छोटा होगा बी से तो फिर ये कहेगा ए स्मॉल इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो फिर क्या ये वाली एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। तो वो क्या है, स्मॉल इज ए बी, ठीक है। तो इसमें आगे ये इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लें। आगे नीचे उसने प्रिंट करवा दिया स्मॉलर नंबर इज स्मॉल। तो जो हमने इधर स्मॉल लिखा हुआ ना, तो वो वाला नंबर इधर स्मॉलर नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे हमने इधर 7 किया और 3 किया तो फिर इधर आ गया हमारे पास स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है असाइन अ वेरिएबल टू एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको एक वेरिएबल असाइन करवाना है, ठीक है। तो एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू इज यूज्ड टू असाइन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक। तो हमने क्या करना है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को वेरिएबल्स वगैरह असाइन करवाने हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये एग्जांपल है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर 5, 1 2 3 4। तो उसके बाद इन अबव एग्जांपल प्रोडक्ट सम एंड एवरेज आर अवेलेबल। तो ये हमारे पास इस एग्जांपल में प्रोडक्ट अभी इधर इसलिए 1 नहीं लिखा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसलिए इधर ये 5 है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, तो इधर इसलिए हमने हमारे पास एवरेज में डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर्स आते हैं ना, तो इसलिए नीचे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैसे ये हमें 1 भी लिखना चाहिए था क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 लिखेंगे तो हमें फिर कंफर्म होगा कि इसमें 1 भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, एक मिनट, तो ये एवरेज वगैरह आ गई है। उसके बाद विच आर यूज टू असाइन रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन एज गिवन। आगे हमारे पास है सैम्पल प्रोग्राम टू फाइंड अ सम एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। तो 5 नंबर दिए हुए हैं, हमने इनकी सम और एवरेज फाइंड करना है। तो CLS A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू, ये सब की वैल्यूज उन्होंने अभी इस टाइम 0 करवाई हुई है, ठीक है। फिर इनपुट लिया एंटर फर्स्ट वैल्यू A, जो इसको हमने A में स्टोर कर दिया, सेकंड वैल्यू B, थर्ड वैल्यू C, फोर्थ वैल्यू D और फिफ्थ वैल्यू E में स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सम करवाया, तो सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C D और E, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज ले ली। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं,
सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो ये टोटल वैल्यूज कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे उन्होंने प्रिंट कर दिया प्रिंट सम इज इक्वल टू सम, तो ये जो सम है ये इधर उन्होंने लिख दिया है। और एवरेज है प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू एवीजी, तो यहाँ पे एवरेज निकलेगी तो वो इधर उन्होंने प्रिंट करवा दिया, ये आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द, ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू 2 पुट की है, सेकंड 4 की है, और थर्ड 6 और फोर्थ वाली वैल्यू 8, फिफ्थ वाली 10। उसके बाद सम हमने किया तो सम का आंसर हमारे पास आ गया 30, एवरेज हमारे पास आ गया 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो हमारे पास ये सारे नंबर दिए हुए हैं, हमने इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट द आउटपुट ऑफ द अबव, ये हमारे पास नीचे इसकी प्रोडक्ट का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है टू डिस्प्ले अ लार्जर नंबर आउट ऑफ 2 गिवन नंबर, तो हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, हमने इनका क्या करना है लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट ठहरिएगा, ये पेज मेरा ख्याल आगे चले गए। तो हमारे पास लार्जर नंबर है वो उनमें से हमने फाइंड करना है कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वैल्यूज एंटर करवाई हैं, एक मिनट ये मेरा ख्याल है पेजेस आगे पीछे हो रहे हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले हमने किया इनपुट एंटर टू अनइक्वल नंबर p और q, हमने 2 एंटर करवाए नंबर, इधर कंडीशन लगा दिया इफ p ग्रेटर देन q, तो देन प्रिंट लार्जेस्ट ग्रेटर नंबर इज p, एल्स प्रिंट द ग्रेटर नंबर इज q, यानी कि हमने इसमें अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम कह देंगे कि p है, अगर फॉल्स होगी तो q कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट है, हमने 2 नंबर एंटर करवाए 5 और 9, तो ग्रेटर नंबर इज 9 आ गया नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन गिवन लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो जैसा कि लेंथ और विड्थ को हमने 0 0 और एरिया को भी 0 रखा, हमने इनपुट करवा लिया लेंथ और इनपुट करवा लिया विड्थ, एरिया का फॉर्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्रिंट एरिया इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास हमने 5 और 9 दिया, ये 3 और 5 है, तो 3 5 15, ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। ये प्रोग्राम्स है, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, लिख लिख के करना है आपने, ठीक है। और तरीकाकार यही है जो इन्होंने बताए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, तो आपको रेडियस दिया हुआ है, आपने इसका सर्कुलर रीजन, तो इनपुट हमने करवाया रेडियस, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर जो है वो ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इधर प्रिंट करवा दिया एरिया, तो नीचे इसका आउटपुट आ गई है, ठीक है। हमने रेडियस 3 एंटर किया और उसका हमारे पास एरिया आ गया। आगे है कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, हमने फॉर्मूला यूज किया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने वाला, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पहले तो 0 दिए, अभी हमने सेल्सियस वाला डाटा लेना है यूजर से, फिर ये फॉर्मूला है, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास है सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला हमने इस तरह लिखा और प्रिंट करवा दिया फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर है, तो ये नीचे हमारे पास हमने 43 सेल्सियस किया तो 113 हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ गया। तो ये कह रहे हैं कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, तो अगर हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, तो आपने इनपुट ली फ़ारेनहाइट में, फिर सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 मल्टीप्लाई 5/9, तो हमने फिर सेल्सियस में जो हमारा आंसर आया उसको इधर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज गिवन, ये हमारे पास इसमें इस 113 किया, इधर हमारे पास 45 आ गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास प्रोग्राम्स दिए हुए थे, इसको आपने राइट करके और इसकी तैयारी वगैरह करनी है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।